दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राज सफलता का पार्ट 2। कंफर्ट जोन क्या होता है और सफलता प्राप्त करने के लिए कंफर्ट जोन से निकलना क्यों जरूरी होता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को पहले कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक बहुत ही खुशहाल राज्य था। उस राज्य में राजा और प्रजा दोनों ही बहुत खुश थे। उस राज्य में बहुत ही तरक्की हो रही थी। उस राज्य के चाहे छोटे से किसान हो चाहे बड़े से व्यापारी, सभी लोग अपने काम काज में मस्त मगन थे। उस खुशहाल राज्य के राजा को बाज पंछी पालने का बड़ा शौक था। उन्होंने अपने भरोसेमंद मंत्री को 2 बाज पंछी लाने का आदेश दिया और वह मंत्री अपने राजा के आदेश को मानकर अपने ही राज्य के पड़ोसी राज्य में चले गए और वहां जाकर उन्होंने 2 बहुत ही खूबसूरत बाज पंछी को खरीदकर पिंजरे में ले आया। राजा दोनों बाज पंछी को देखकर बहुत ही खुश हुए और राजा उन दोनों पंछियों को पिंजरे से बाहर निकाला। पहला बाज पिंजरे से बाहर निकलते ही ऊंची उड़ान भरने लगे। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि बाज अपनी ऊंची उड़ान के लिए ही जाने जाते हैं। और वहीं दूसरा बाज पास ही पेड़ के डाल पर जाकर के बैठ गया। अगले ही दिन पुनः पहला बाज राजा के महल से ऊंची उड़ान भरी और पुनः राजा के महल में वापस आ गया और दूसरा बाज अपने जगह से रस से मस न हुआ। तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ। पहला बाज फिर से उड़ान भरी और पुनः राजा के महल के पास वापस आ गया और दूसरा बाज वही अपने स्थान पर पड़ा रहा। वह राजा परेशान सा रहने लगा। तब जाकर अपने मंत्रियों को फिर से आदेश दिया, जाओ किसी वैद्य या पंछी विशेषज्ञ को बुलाकर लाओ। तब वह मंत्री अपने राजा का आदेश मानकर अपने राज्य और अपने पड़ोसी राज्य से बहुत सारे जानकार व्यक्ति को लेकर आया। सभी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। कोई जंतर मंतर करता, कोई झाड़ फूक करता, लेकिन कोई भी उस दूसरे बाज पंछी को उड़ाने में सफल नहीं हो सका। वह राजा अब परेशान सा रहने लगा। तब राज्य में इनाम को घोषणा कर दी गई कि जो भी इस दूसरे बाज पंछी को उड़ाने में सफल हुआ उन्हें 100 सोने की अशर्फियां दी जाएगी। और यह खबर एक साधारण से गोपाल नाम के लकहारे को पड़ा। वह राजमहल आया और राजा से आदेश लेने लगा। राजा ने संशय भरी नजरों से उन्हें देखा और उन्होंने गोपाल को आदेश दिया। गोपाल राजा का आदेश मानकर वह अपने काम में लग गया। थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि गोपाल उस दूसरे बाज पंछी को उड़ाने में सफल हो गया। तब वह राजा आश्चर्य में पड़ गया कि जो काम वह बड़े से बड़े विद्वान न कर सका, एक साधारण से दिखने वाला लकहारे ने कैसे कर दिखाया। तब राजा ने आश्चर्य को बयान करते हुए उन्होंने गोपाल से पूछा, तुमने ये कैसे कर दिखाया। तब गोपाल ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा कि यह बहुत साधारण से काम था। सबसे पहले मैंने दूसरे बाज को देखा कि यह उड़ क्यों नहीं रहा है। फिर मैंने देखा कि वह जिस डाल पर बैठा है मैंने उसे ही काट दिया। अब उसे बैठने के लिए वह पेड़ की डाली नहीं बचा और वह उड़ने लगा। तब राजा ने खुश होकर उस गोपाल को 100 सोने की अशर्फियां दिया और वह गोपाल नाम का लकहारा खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। तो दोस्तों, अगर मैं इस कहानी से निष्कर्ष निकालूं तो इस कहानी का सीधा सा मतलब है कि जो पहला बाज उड़ने में सक्षम था, जो अपनी ऊंची उड़ान के लिए जाना जाता है, वही दूसरा बाज एक पेड़ के डाल पर महफूज के कारण बैठा हुआ था। दोस्तों, हमारी जिंदगी भी कुछ इसी तरह का ही है। हमारे अंदर बहुत सी असीमित संभावनाओं का सागर भरा पड़ा है, लेकिन हम अपने कुछ चीजों के महफूज के कारण, कुछ चीजों के आराम के कारण बैठे हुए रहते हैं, सोए हुए रहते हैं। दोस्तों, हम इसी आराम क्षेत्र को कंफर्ट जोन कहते हैं। दोस्तों, कंफर्ट जोन का सीधा सा मतलब यह है आराम क्षेत्र, यानी आप जो भी कर रहे हैं आप उसमें कंफर्ट हैं। यानी आप अपने अंदर एक दायरा कायम कर लेते हैं जिसमें आप अपने आप को महफूज समझते हैं। दोस्तों, आप कंफर्ट जोन से बाहर कदम न रखकर आप इंसान बनने से रोक रहे हैं जो आप वास्तव में करना चाहते हैं, जो आप वास्तव में बनना चाहते हैं। आप वो करने से रोक रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है
किसी ने ठीक ही कहा है, सफलताओं को पाना कठिन हो सकता है लेकिन असंभव नहीं। अगर वह इंसान कंफर्ट जोन को छोड़कर मेहनत करने लग जाए तो उन्हें जो भी ठाना है वो उसे पाकर ही रहता है।